सिंपल टीचिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स चैप्टर 1 जो है कि क्लास 10th का जो है कि हम लोग समाप्त कर चुके थे फ्रेंड्स। ऑल एमसीक्यू जितना चीज़ है फ्रेंड्स सब कुछ बता दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया फ्रेंड्स। उससे आगे एग्जाम में आएगा ही नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स। अब मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 2। सिलेबस से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला सिलेबस में है चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। इसको हम लोग इतना अच्छा से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका से और बेसिक से समझेंगे। तो आज मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुपद को। अब बहुपद को हम लोग जानेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है, बीजीय व्यंजक होता क्या है, बहुपद की घात होता क्या है, सभी चीज़ को बताऊंगा एकदम इजी वे और बेसिक वे में। देखिए वीडियो पसंद है प्लीज़ एक लाइक कर देना। अब चलो समझते हैं कि बहुपद आखिर रियल में होता क्या है। तो सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग जानेंगे चर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता क्या है, तो वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि उसका मान जो है कि बदलते रहता है। जैसे आप यदि इक्वेशन आप लोग बना रहे होंगे, तो जैसे मैं एक इक्वेशन लिखा, तो इक्वेशन यहाँ पर लिखा x + 8 = 10। एक इक्वेशन लिखा x + 3 = 7। तो इसमें क्या रहेगा कि x का मान आपका चेंज होते रहेगा। जैसे x बराबर यहाँ पर कीजिएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा 4। तो ये जो चर हुआ आपका, ये चेंजिंग होते रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसमें आता है क्या, ABCD का जितना भी यहाँ पर लेटर आएगा वो चर में आता है। अक्षर क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे जितना भी काउंटिंग वाला चीज़ आएगा फ्रेंड्स, वो सभी अक्षर में होता है। आशा करते हैं कि चर और अक्षर समझ में आ गया होगा। अब देखिए बीजीय व्यंजक होता क्या है, एक है बहुपद। ये दो आपको जो टॉपिक दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, अच्छा तरीका से नहीं समझ पाते हैं कि बीजीय व्यंजक आखिर होता क्या है और बहुपद आखिर होता क्या है। तो देखिए चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाओं से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, 2x + 5, इसमें चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाओं का मतलब हुआ कि प्लस माइनस ऐसे करके जो है कि रहेगा आपका। तो देखिए 2x + 5 ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। 1/x + 2 ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। √x + 1 ये भी बीजीय व्यंजक है। 2x ये भी बीजीय व्यंजक है। 1/x² + 2x + 3 ये जितना एग्जाम्पल दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे बहुपद। बहुपद यदि आप लोग समझ जाइएगा फ्रेंड, तो बीजीय व्यंजक और डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं बहुपद को समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब हुआ या तो 0 या धनात्मक पूर्णांक हो, यह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। देखिए या तो धनात्मक पूर्णांक होगा, तो देखिए 2x + 5, तो 2x + 5 में आप लोग घात देखिएगा फ्रेंड, तो इसका घात कितना है, 1। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, आपको ये तो पता होगा मेरे भाई। x² + 3x + 1 ये क्या है, तो ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें इसका जो घात है फ्रेंड्स वो धनात्मक में है। 5x³ - 4x² + x - √2 ये भी क्या है, आपका बहुपद है। तो जितना भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा है फ्रेंड, देखिए सिर्फ 2x जो दिख रहा है, 2x भी बहुपद में किस श्रेणी में आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप बीजीय व्यंजक और बहुपद का जब आप लोग एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, तो इसमें हम एक दो एग्जाम्पल ऐसा लिए कि जो एक ही टाइप जैसा दिखेगा। जैसे देखिए 2x + 5, यहाँ पर भी देखिए बहुपद में भी 2x + 5 है, और यहाँ पर भी देखिए 2x है, और बीजीय व्यंजक में भी 2x है। तो इसी चलते नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़िएगा, इसको समझिएगा। यहीं पर बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। देखिए हर बहुपद बीजीय व्यंजक है, इस बात को याद रखिएगा। जितना बहुपद आप लोग के एग्जाम्पल में दिख रहा है सब बीजीय व्यंजक है, पर हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक हम बीजीय व्यंजक आपको बता रहे हैं, जैसे √x + 1, तो ये सिर्फ बीजीय व्यंजक है, यह बहुपद नहीं हो सकता है। समझ में आया। जैसे कि ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि हर कुत्ता जो है कि जानवर हो सकता है, लेकिन हर जानवर कुत्ता नहीं हो सकता है, इस बात को समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पर है बीजीय व्यंजक और बहुपद का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आप इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आपका सिर्फ बीजीय व्यंजक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2x + 5 ये बीजीय व्यंजक भी हो जाएगा, और 2x + 5 देखिए धनात्मक आ रहा है, तो ये आपका बहुपद भी हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड। तो आशा करते हैं कि ये दोनों आपको समझ में आया होगा, और इस लाइन को याद रख लीजिएगा कि हर बहुपद बीजीय व्यंजक है, पर हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को समझाते हैं फ्रेंड्स बहुपद की घात। बहुपद की घात आखिर होता क्या है। देखिए 4x के बहुपद px में
एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर देखिए चर एक्स के जगह चर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। बहुपद p इंटू एक्स लिखा जाता है क्योंकि बहुपद को पोलिनोमियल बोला जाता है। एक्स यहाँ पर एक्स ले रहे हैं चर, तो एक्स लिख दिए, वाई लिए तो वाई ले लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की उच्चतम घात को मतलब हाईएस्ट पावर को बहुपद की घात कहते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तो जब हम आगे एक्सरसाइज बताएंगे आपको 100% समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। एग्जाम्पल मेन फैक्ट होता है समझने के लिए कुछ किसी भी टॉपिक को। 4x + 2 चर x में घात 1 का बहुपद है। ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बहुपद घात 1 का बहुपद है। यहाँ पर देखिए 2y² - 3y + 4 में चर y में, यहाँ का लिखेंगे चर y में घात 2 का बहुपद है। इसी प्रकार से यहाँ पर घात 3 का बहुपद है। आपको क्या देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है उस पर आपको जो है कि कंसीडर करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 है, तो ये 6 का बहुपद है, घात 6 का बहुपद है। तो आशा करते हैं कि बहुपद की घात आप लोग समझ लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो उसको समझते हैं। बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद, इसको समझ लीजिए। देखिए घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, मतलब जिसका घात 1 रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर देख लीजिए 2x - 3, x का घात यहाँ पर देखिए 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। √3x यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर आपका कहा जाएगा रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पर जितना एग्जाम्पल दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है कि घात जिसका 1 है वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। सिंपल सा इसका फंडा, बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर, द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब ही होता है दो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखिए घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका घात कितना रहेगा, तो 2 रहेगा। देखिए 2x + 5 - x², तो यहाँ पर घात देखिए 2 है। 2x² + 3x - 2/5, यहाँ पर घात देखिए 2 है। आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है, बस घात देखना है कि इसका सबसे अधिक है। तो 4z² + 1/7, तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसका जो व्यापक रूप होता है फ्रेंड्स, वो देखिए किस फॉर्म में होता है, तो a² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है। ओके, a बराबर आपको 0 नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड, जैसे यहाँ पर देखिए y² - 2, तो इसको आप लोग ये मत समझिएगा दोस्तों कि द्विघात बहुपद नहीं होगा, होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए बगल में जो है, साइड में जो है कि 1 छुपा हुआ है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, 2 लगा हुआ है, तो ये द्विघात बहुपद में आएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब 3। यहाँ पर देखिए घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर होगा 3। तो यहाँ पर देखिए 2 - x³, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो जितने भी एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, हाईएस्ट पावर 3 होगा तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसका क्या होता है व्यापक रूप, तो ax³ + bx² + cx प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा d। इसका मतलब फिर जो इसका बेसिक फॉर्म होता है ना, वो इसी फॉर्म में होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को बहुपद, बीजीय व्यंजक, रैखिक बहुपद, ये सभी सेक्शन इंट्रोडक्शन जो बहुपद का है आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बाकी जो है कि हम प्रश्नावली 2.1 जो है फ्रेंड्स, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एकदम अच्छी तरीक़ा से। बाकी वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। बाय।